क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 6th लेसन फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड से अलजेब्रा और ज्योमेट्री दो सब्जेक्ट आपके शुरू होने वाले हैं। आज जो मैं सिखाने जा रही हूँ ये अलजेब्रा का बेस है और अगर आप कुछ भी स्किप करते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो आज का ये वीडियो बिना स्किप किए देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। आपके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अगर वो अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 2x² - 9x + 9। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² + bx + c, इस टाइप का ये एग्जांपल है। ये जो है x² के साथ में ये x² का कोएफिशिएंट है, ये b जो है ये x का कोएफिशिएंट है और ये c जो होता है ये कांस्टेंट होता है। यहाँ इस इक्वेशन में 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² -9 इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड 9 इज कांस्टेंट। तो जब हमको इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 का मतलब x² के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये क्या आएगा 9 × 2, दैट मीन्स 18, राइट। अब यहाँ पर -9x, तो हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो आता है 18 और जिनका एडिशन आता है -9। 6 × 3 अगर हम करते हैं तो ये आता है 18 और 6 + 3 अगर हम करते हैं तो ये आता है 9, राइट। तो हमको दो नंबर्स पता चल गए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 है और जिनका एडिशन 9 है, लेकिन यहाँ पर तो -9 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये -6 और -3 करना पड़ेगा। तो देखिए -6 और -3 का अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या आता है -9 आता है। इनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो +18, तो वो आ गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, सिर्फ -9x की जगह पर हम -6x - 3x, देखिए -6x - 3x अगर हम करते हैं तो क्या आता है -9x आता है। तो यही हम -9x की जगह पर लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है वो जैसे कि वैसे लिख देंगे 2x² और -9x की जगह पर क्या लिखेंगे -6x - 3x और ये लास्ट टर्म ऐसे ही लिख देंगे नीचे। अब हम इसके दो ग्रुप्स करेंगे। ये फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे और सेकेंड ग्रुप में से भी कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन आता है, देखिए 2x² और 6x, इन दोनों में 2x कॉमन आता है। अब फर्स्ट टर्म को अगर हम 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2x², x² मतलब x × x अपॉन 2x अगर करेंगे तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या x, राइट। अब -6x, इसको हम 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x तो कैंसिल हो जाएगा और 2 3 6 आएगा तो -3 आएगा, राइट। तो यहाँ पर -3 आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए यहाँ पर साइन माइनस है तो यहाँ हम माइनस साइन दे देंगे पहले। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये दोनों टर्म्स जो है 3 से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ से 3 कॉमन निकलता है। तो 3 से अगर 3x को डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। यहाँ बाहर माइनस साइन है इसलिए क्या होगा, माइनस से अगर प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके ही यहाँ प्लस होने वाला है। तो यहाँ माइनस है इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा। और 3 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और ये एक आप देखिए कि x - 3 और यहाँ भी x - 3, तो दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आने चाहिए। अगर सेम आए तो ही आपका बराबर आ रहा है, नहीं तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, राइट। तो दोनों ब्रैकेट्स यहाँ के सेम आने चाहिए। अब ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है, दीज आर कॉमन फैक्टर्स। ये फर्स्ट टर्म है, अब यहाँ ये सेकेंड टर्म है, राइट। तो दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है, x - 3 कॉमन है तो x - 3 हम बाहर निकाल लेंगे और बचेगा क्या, 2x - 3 बचेगा। तो ये दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे
2x माइनस 3, ये हमने सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 के फैक्टर्स क्या हुए, x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3। सो ये हमारा आंसर आ गया। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, 2 और माइनस 18 का मल्टीप्लीकेशन, ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेप है। तो माइनस 18 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस 36, राइट। तो माइनस 36 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन आता है 5। तो देखिए 9 4 जा 36 आता है, 9 और 4, यहाँ तो माइनस साइन है, तो यहाँ अगर माइनस साइन है तो इन दोनों में से एक का साइन माइनस चाहिए, राइट। और यहाँ तो प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो बड़े नंबर का साइन प्लस आएगा और छोटे नंबर का साइन माइनस आएगा। अगर लास्ट टर्म को माइनस साइन है, लास्ट टर्म को अगर माइनस साइन है, तो जो भी दो फैक्टर्स मिलेंगे उनमें से एक टर्म माइनस होगी और एक टर्म प्लस होगी। लेकिन कौन सी टर्म माइनस होगी और कौन सी टर्म प्लस होगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करने के लिए आप मिडिल टर्म को देखिए। मिडिल टर्म का जो भी साइन है, यहाँ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो बड़ा जो भी फैक्टर है आपका, बड़ा जो नंबर है यहाँ पर, उसको प्लस साइन मिलेगा और छोटा जो फैक्टर है उसको माइनस साइन मिलेगा। ये बात याद रखिए, तो आपका कभी भी सम रॉन्ग नहीं होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 5x की जगह पर हम प्लस 9x माइनस 4x लिखेंगे, राइट। तो अब लिखते हैं 2x स्क्वायर, जैसे ऊपर है वैसे ही लिख दिया, प्लस 5x की जगह पर क्या लिखा, प्लस 9x माइनस 4x और माइनस 18 लिखा, राइट। अब हमने ये दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हाफ जो है वहाँ से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और सेकेंड हाफ में से दूसरा कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो हमने x बाहर निकाल लिया और बचा क्या यहाँ पर, 2x प्लस 9, राइट। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस साइन तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, दोनों टर्म्स जो है 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ हमने 2 कॉमन निकाल लिया। देखिए माइनस 4x को अगर मैं माइनस 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या माइनस और माइनस कट हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो यहाँ बचेगा 2x, बराबर। अब मैं माइनस 18 को माइनस 2 से डिवाइड करूँगी तो माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा और 2 9 जार 18 आएगा, तो यहाँ माइनस साइन कट हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस 9, राइट। तो आगे ना दोनों ब्रैकेट सेम, ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। ये दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकलता है, 2x प्लस 9 कॉमन निकलता है, तो 2x प्लस 9 कॉमन निकाल लेंगे और बचेगा क्या, x माइनस 2, ये सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे, x माइनस 2। तो ये है हमारा आंसर। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 के फैक्टर्स क्या है, 2x प्लस 9 x माइनस 2। हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या है, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। अब यहाँ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 21 1 जा 21। अब हमको क्या देखना है, ऐसे दो नंबर्स हमको चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आता है 21 और जिनका एडिशन आता है माइनस 10, राइट। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 7 3 जा 21, लेकिन यहाँ पर तो माइनस 10 चाहिए हमको, तो माइनस 7 इंटू माइनस 3 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, प्लस 21, माइनस 7 माइनस 3 इनको अगर ऐड करेंगे तो माइनस 10 आएगा। तो हम माइनस 10x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस 7x माइनस 3x, तो लिखेंगे x स्क्वायर। सिर्फ हमको ये मिडिल टर्म की जगह पर ये लिखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, राइट। अब ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, इनमें से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में से कॉमन क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 7x, तो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन है, राइट। तो x कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, x स्क्वायर में से अगर x डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस 7x को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन मैंने लिख लिया, 3 कॉमन आता है,
दोनों नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, राइट। तो 3 कॉमन निकाल लिया और बचेगा क्या, x। अब देखिए यहाँ -3 है, तो 21 को अगर हम -3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 7 21 आएगा, और ये साइन जो है वो -7 रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -7, राइट। तो अब ये दो जो टर्म्स है इनमें से कॉमन टर्म कौन सी निकल रही है, x -7 कॉमन है दोनों में, और फिर बचेगा क्या, x -3, ये सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमारे फैक्टर्स क्या हुए फिर, x -7 x -3, तो ये है हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2y² -4y -30। जब हमने ये इक्वेशन देखी तो एक बात हमको क्या दिखती है कि ये तीनों नंबर्स जो है ये 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये 2 कॉमन निकाल लिया हमने। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y² बचेगा, माइनस यहाँ अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y बचेगा, और 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, राइट। तो अब हमको जो इक्वेशन मिली है y² -2y -15, तो इसके हमको फैक्टर्स निकालना है। ये 2 को हम साथ में लेके ही चलने वाले हैं, आखिरी तक 2 साथ में ही रहने वाला है। अब हमको -15 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन आता है -2। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर लास्ट टर्म का साइन निगेटिव है तो दो फैक्टर्स जो भी मिलने वाले हैं उनके साइन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, राइट। ये 15 के ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि जिनका एडिशन 2 आता है। तो देखिए 5 3 15 अगर हम करते हैं और एक का साइन माइनस और एक का साइन प्लस अगर होता है तो आंसर 2 आता है, राइट। लेकिन अब किसको साइन प्लस दे और किसको माइनस दे, तो हमको क्या देखना है, मिडल टर्म का साइन देखना है। जो मिडल टर्म का साइन है वो बड़े नंबर को मिलेगा, तो यहाँ -5 होगा और ये +3 होगा। -5 और +3 का मल्टीप्लिकेशन -15 आता है, और -5 +3 अगर हम करते हैं इनका एडिशन क्या आता है, -2 आता है। तो हम -2y की जगह पर क्या लिखेंगे, -5y +3y लिखेंगे, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये -2y की जगह पर -5y +3y लिखने वाले हैं। ये 2 को साथ में ही रखेंगे और y² -5y +3y -15। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 को ऐसे ही लिख देंगे, और इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, देखिए y² और 5y, तो दोनों में कॉमन y आता है। तो y अगर कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, और प्लस यहाँ पर कॉमन निकलता है, ये दोनों टर्म्स जो है 3 से डिविजिबल है, तो +3 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, y, 3y को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा y, और -15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -5, राइट। तो देखिए ये दोनों टर्म्स जो है, ये एक टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो इनमें कॉमन क्या है, y -5, तो ये 2 ऐसे ही लिख देंगे और y -5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, y +3, ये सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे y +3। तो हमारा आंसर क्या है, 2y -5 y +3। तो ये क्या है, ये 2y² -4y -30, इसके फैक्टर्स ये है 2 × y -5 × y +3, राइट। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 को। प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है x² + 9x + 18। तो अब इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमको सिर्फ 18 के फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका एडिशन आता है 9, राइट। 18 के फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन क्या आता है, 9। तो 6 × 3 अगर करते हैं तो क्या आता है, 18 आता है, और 6 + 3 अगर करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 6x + 3x, तो 9x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6x + 3x, राइट।
तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आता है, x, और बचेगा क्या, x प्लस 6 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो प्लस 3 ये कॉमन आ गया और बचा क्या, x प्लस 6, राइट। अब ये दो टर्म्स जो है इनमें कॉमन क्या है, x प्लस 6 कॉमन है, तो हम x प्लस 6 बाहर निकाल लेंगे और बचेगा क्या फिर, x प्लस 3, ये दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या है, x प्लस 6 और x प्लस 3। तो ये है इस इक्वेशन के फैक्टर्स। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। तो अब यहाँ पर भी यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आता है 9 और जिनका एडिशन आता है -10। तो देखिए 9 1 जार 9, लेकिन साइन हमको चाहिए माइनस, तो हम क्या करेंगे, -9 इंटू -1 अगर करेंगे तो +9 आएगा, राइट। और -9 -1 इनको ऐड करेंगे तो -10 आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, -10x को हम क्या लिखेंगे, -9x -x, तो इन दोनों का एडिशन -10x आ जाएगा। यहाँ 1x मतलब x लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, -10x को -9x प्लस x लिखने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर -9x -x प्लस 9। अब ये दोनों और ये दोनों में से कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो x अगर कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, x माइनस यहाँ 9 माइनस यहाँ पर कुछ भी कॉमन जब नहीं है तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, 1x है यहाँ पर, तो 1 कॉमन है, राइट। तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस कॉमन निकाला है हमने, +9 डिवाइडेड बाय -1 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, ये साइन ऊपर चला जाता है, -9 आता है, तो यहाँ क्या आएगा, -9 आएगा, राइट। तो x -9 कॉमन हो जाएगा, x -9 कॉमन और x -1 सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -10x प्लस 9, इसके फैक्टर्स क्या है, x -9 एंड x -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। तो अब हमको कैसे चाहिए, 144 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और एडिशन आना चाहिए 24। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 144 हो और जिनका एडिशन 24 हो। ऐसे दो नंबर्स क्या है, 12 इंटू 12, 12 12 144 और 12 प्लस 12 अगर करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144, राइट। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आता है, y कॉमन आता है, तो y प्लस 12 प्लस यहाँ दोनों में कॉमन क्या आता है, 12 आता है, तो बचेगा क्या, 12 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 12, 12 12 144, राइट। अब देखिए y प्लस 12 कॉमन आ जाता है, y प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, y प्लस 12, राइट। तो y प्लस 12 एंड y प्लस 12, ये जो इक्वेशन है ये y प्लस 12 का स्क्वायर है। 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। तो यहाँ ये इक्वेशन देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि ये तीनों में कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 5। तो सबसे पहले हम 5 बाहर निकाल लेंगे। तो 5 से हर एक टर्म को जब डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, फर्स्ट टर्म को 5 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, y स्क्वायर। सेकेंड टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा। इसको -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, राइट। तो अब बनी इक्वेशन y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म को माइनस साइन है, तो अब हमको क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आता है -2 और जिनका एडिशन आता है 1। तो देखिए 2 1 2 अगर हमने किया,
यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब इन दोनों टर्म्स के साइन अपोजिट होने वाले हैं, उनका एडिशन आने वाला है 1। दैट मीन्स एक साइन प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो प्लस किसको देंगे अब? तो मिडल टर्म को जो साइन है वो बड़े नंबर को देना है हमको। तो बड़े नंबर को प्लस आएगा और छोटे नंबर को माइनस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये 5 ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर प्लस 2y लिखेंगे, माइनस 1y की जगह पर हम y लिखते हैं -2। तो y 2y माइनस y प्लस y आता है, राइट। अब 5 ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों के अलग अलग ग्रुप्स बना के उनमें से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है? y कॉमन आता है, बचेगा y प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या आता है? -1 कॉमन आता है। तो माइनस साइन कॉमन बाहर आ गया है, तो यहाँ दोनों के साइन प्लस हो जाएंगे। तो इसका साइन प्लस मतलब यहाँ y आएगा और इसका भी साइन प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। ये देखिए, ये दो टर्म्स बन गई है। यहाँ माइनस साइन है तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म बन गई है। तो दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा? ये 5 ऐसे ही लिख देंगे और कॉमन क्या आता है? y प्लस 2 कॉमन आता है और y माइनस 1 बचता है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? 5y प्लस 2 एंड y माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर। आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए। आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस सेट के अगले जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगले एग्जाम्पल्स के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।